हेलो तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। तो मैं इस चैनल पर आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12 के मैथ के क्वेश्चन बैंक, जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बैंक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी डिटर्मिनेंट चैप्टर यानी चैप्टर 4, जिसको हिंदी में कहते हैं सारणिक। उससे बिहार बोर्ड ने कितना प्रश्न पूछा है, कौन कौन प्रश्न पूछा है, उसी प्रश्न को हम लोग देखने जा रहे हैं कि 2 अंक में कौन कौन क्वेश्चन पूछा है। जब जितना भी क्वेश्चन 2 अंक में पूछा है उस सब क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन 5 अंक में पूछा है उस सब क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है उस सब क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। जब इतना कर लेंगे तो आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए हम अभी क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं डिटर्मिनेंट के। जो इसके पिछले वाले वीडियो जो नहीं देखा है जाकर देख लेना, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन बैंक के पहला और दूसरा क्वेश्चन करा चुके हैं। आज यहाँ पर डिटर्मिनेंट के तीसरा क्वेश्चन से कराने जा रहे हैं। तो आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन से पढ़ेंगे। जब वो क्वेश्चन पढ़ ले उसके बाद चौथा, पाँचवा, छठा, इसे इसमें लगभग 11-12 वो क्वेश्चन है। जब 11-12 वो क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके बाद हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अभी चल रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसको लघु उत्तरीय का मतलब होता है 2 अंक में पूछे गए प्रश्न। यानी 2 अंक में पूछा गया प्रश्न है। एक प्रश्न बिहार बोर्ड ने इसको पूछा है 2 अंक में, तो इस क्वेश्चन की हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले सीरीज के नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन बैंक, यानी क्लास 12 के जितना भी मैथ में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है सभी को बनाएंगे। सारणी के यानी चैप्टर 4 में जो क्वेश्चन है सारणी, जिसे हिंदी में कहते हैं सारणी, इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट, उस क्वेश्चन को लघु उत्तरीय प्रश्न यानी जो 2 अंक में पूछा गया उस प्रश्न को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि, यानी हमको सिद्ध करके दिखाओ, हमको सिद्ध करो, हमको आंसर नहीं लेना है। कह रहा है कि सिद्ध करे कि, यानी सिद्ध करो कि डिटर्मिनेंट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर ए बी सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि हमको सिद्ध करके दिखाओ ना कि इतना बराबर इतना कैसे हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं है। सिद्ध करने वाला प्रश्न में हम सबसे पहले LHS से चलेंगे, RHS लाएंगे, इसी तरह हम चलते हैं। तो हम बताए थे कि सिद्ध करने के लिए कितना भी हार्ड प्रश्न क्यों ना हो, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि LHS या LHS के वैल्यू निकालते हैं। तो इसको चलते हैं हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले LHS से। तो यहाँ पर लिखते हैं LHS लिख दिए। तो LHS के यहाँ पर वैल्यू लाते हैं। एक पूरा वैल्यू है LHS के, तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ये LHS के वैल्यू है, तो LHS के हम लोग वैल्यू लिख दिए। इसके बाद आप लोग एक नज़र देख लीजिए कि सिद्ध करके हमको लाना क्या है। सिद्ध करके हम लाना है ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। सिद्ध करके लाना है सबसे पहले तो कि ए बी सी। तो एक में देखो कि हम क्या करेंगे कि ए बी सी मतलब कि आगे के प्रोसेस क्या है, आगे के प्रोसेस बढ़ने के लिए सीखो। तो सबसे पहले हम देखो तो तुमको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, तो कि आप लोग देखिए कि क्या में कुछ कॉमन है। तो हमको लग रहा है देखो कि इसको कहते हैं RC1, इसको कहते हैं C2, इसको कहते हैं C3, आप लोगों को पता है। इसको R1 R2 R3। तो आप लोग देखिए क्या R1 में कुछ कॉमन है, तो क्या में A B C कुछ नहीं कॉमन है। देखो तो C1 में कुछ कॉमन है, तो देखो तो एकरा में एकरा में, यानी एकरा से हम एक कॉमन ले सकते हैं। इसी प्रकार देखो तो एकरा में, तो एकरा में B यानी एकरा से हम B कॉमन ले सकते हैं। एकरा में C एकरा में C, इसलिए एकरा से हम C कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं। जब कॉमन ले सकते हैं तो ले रहे हैं, क्योंकि हमको देखो एकरा से हम A कॉमन लेंगे, इससे B इसको C, तो यहाँ हो जाएगा ABC। हमको सिद्ध करके लाना भी है ABC। तो आगे में कुछ प्रोसेस आगे में हल होते जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन, इसको कहते हैं C1। तो लिखेंगे कि C1 में कौन सी कॉमन है सब में, क्योंकि A C2 में कौन सी कॉमन है सब में, ताकि B A1
C3 से, तो C3 में तीसरा कॉलम ये है, तीसरा में कौन सी कॉमन है, सब में, इहो में है, इहो में है, इहो में है, तो तीसरा में सब में C है, तो C है लिखेंगे, C कॉमन लेने पर, यानी कॉमन लेने पर यहाँ आप लोग को एक लाइन लिखना है कि R1 से C1 से A, C2 से B, C3 से C कॉमन लेने पर। जब एक से हम कॉमन लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक से हम क्या कॉमन लिया है, तो कि ये और यार अथी गिर गया, देखो हम इससे क्या कॉमन लिए हैं, तो कि A, इससे B, से C। तो हम एगो बात बताए थे कि डिटर्मिनेंट में किसी भी कोई भी कॉमन होता है जो डिटर्मिनेंट चिन्ह से बाहर लिखा था है उसको पूरा डिटर्मिनेंट से बाहर हो जाता है। इसलिए देखो इसमें से हम A कॉमन लेते हैं, हम बाहर हो जाएगा पूरा, तो A हो गया। इसमें से B कॉमन लेती, बाहर हो जाएगा तो B हो गया। इसमें से C कॉमन लेती, पूरा बाहर हो जाएगा तो C हो गया डिटर्मिनेंट। एक में से A कॉमन है तो बच गया क्या, तो कि 1। ये A स्क्वायर में से A कॉमन तो बच गया A। इसी प्रकार ए क्यू में से ए कॉमन हो गया, तो देखो ए क्यू के मतलब है ना कि ए गुना ए 3 खेवी है, 3 खेवी में से एगो ए कॉमन हो गया, यह बाहर आ गया तो बच्चा क्या 2 खेवी, तो ए स्क्वायर। इसी प्रकार देखो एक में से बी कॉमन तो बचा क्या, तो कि 1। एक में से बी स्क्वायर है तो एक में से बी स्क्वायर से बी हम कॉमन ले लिए हैं, देखो बी कॉमन तो बचे क्या, तो कि बी। एक में से हम बी क्यू में से बी कॉमन लिया तो बचे क्या, तो कि बी स्क्वायर। इसी प्रकार में से सी कॉमन लिया तो बचे क्या, तो 1, इसमें बच गया सी, ये बच गया सी स्क्वायर। अब देखो इतना आने के बाद हम आप लोग को एक प्रोसेस बताए थे कि देखो अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम के, मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम के, एगो कॉलम के एगो रो के सभी के मान 1 हो यानी 1 हो, तो हम देखो अगर रो में किसी भी रो में सब 1-1 है तो कॉलम के घटाएंगे, और कॉलम में 1-1 है तो रो को घटाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो इसको कहते हैं रो। तो किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में कि एक रो में सब के वैल्यू 1-1 है तो हम घटाएंगे क्या, तो कॉलम को घटाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ये हम आप लोग को प्रोसेस बताए थे कि किसी डिटर्मिनेंट में सब वैल्यू 1-1 है, तो रो में है तो 1-1 तो कॉलम के घटाएंगे, अगर कॉलम में है तो रो के घटाएंगे। तो देखो यहाँ पर रो में है तो हम कॉलम के घटाएंगे, तो इसलिए देखो ए बी सी जस के तस हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ एक लाइन लिखे पड़ेगा, यहाँ क्या लिखेंगे कि देखो ये रो 1-1 है रो में, तो कॉलम के घटाने पर लिखेंगे यहाँ पर पहला, देखो इसमें कहते हैं, इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2, इसको कहते हैं C3। तो हम घटाएंगे C1 में C2 को घटाएंगे, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि C1 माइनस C2 एवं फिर दूसरा में तीसरा को घटाएंगे, यानी C2 में C3 को घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो हम घटा देते हैं। तो देखो ए बी सी जस के तस कह रहा है कि C1 में C2 को घटाओ, यानी C1 पहला में घटाओ दूसरा को, तो 1 में से 1 गया तो 0। ए में घटाएंगे 20 को तो a माइनस बी। जब ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटाएंगे तो एक में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ई वाला में से ई देखो C2 में C3 घटाएंगे, ई वाला में से ई घटाएंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, बी में से सी गया तो बी माइनस सी, बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो हम कुछ नहीं किए, हम देखेंगे किसी डिटर्मिनेंट के सभी अवयव 1-1 है तो रो में है तो कॉलम को घटा दिए, यानी पहलका में दूसरा को, दूसरा में तीसरा को घटा दिए। तो एक में से घटा, ए में से 1 में से 1 गया तो 0, ए में से बी गया तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर में से सी बी स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार जब दूसरा में तीसरा को घटाएंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, बी में सी गया तो बी माइनस सी, बी स्क्वायर में सी स्क्वायर गया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जस के तस। इस जस के तस हम लिख देंगे C3 को। C3 में क्या है 1 सी स्क्वायर, तो जस के तस यानी 1 सी स्क्वायर जस के तस। इसके बाद हम जानते हैं, देखो इसके बाद एगो हम बात
जानते थे, आपको सिखाए थे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में देखो अगर एगो रो या एगो कॉलम में मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम में दो गो अवयव शून्य हो तो तीसरा को कोफैक्टर करते हैं, कोफैक्टर तीसरा करते हैं। तो इसमें हमको नज़र आ रहा है कि पहलका में दो गो अवयव शून्य है तो तीसरा के कोफैक्टर कर देंगे। तो देखो ए बी सी पहले से था तो ए बी सी जस के तस। देखो इसमें हमको दो गो अवयव शून्य नजर आया था, तीसरा एक कोफैक्टर यानी एक कोफैक्टर करेंगे तो जो कोफैक्टर जिसको कोफैक्टर होता है वो बाहर निकालता है तो ये कह जाएगा यहाँ बाहर। डिटर्मिनेंट जिसको कोफैक्टर हुआ है मान कि इसके एक के कोफैक्टर है, दो अवयव जीरो होता है तीसरा का कोफैक्टर जिसको कोफैक्टर उसको इस सामने वाला और नीचे वाला वैल्यू अपने आप खत्म हो जाता था, बच गया क्या तो इस ये वाला पूरा वैल्यू खत्म है, ये वाला पूरा वैल्यू खत्म हो जाता था, बच गया ए माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? देखो हम कुछ नहीं किए, हमको सिद्ध करके इतना बराबर इतना लाना था। हम सिद्ध करने के लिए LHS से चले, LHS के वैल्यू जस के तस निकालें। देखेंगे कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लिए तो बच गया इतना, एक बच गया, वैसे जब इतना बच गया। अब इसके बाद हम लोग देखें कि इस रो में सभी अवयव 1 है तो हम जानेंगे कि रो में 1 है तो कॉलम को घटाना पड़ेगा। और कॉलम को हम क्यों घटाएंगे? देखो हमको a माइनस बी चाह रहा है और जब एकरा में से ही घटाएंगे तो a माइनस बी हो जाएगा तो कुछ प्रोसेस निकलेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। या किसी डिटर्मिनेंट के सभी अवयव सभी रो में एक एक है तो कॉलम को घटा दिए तो एक जस के तस लिखे, कॉलम को घटाए तो एक में से ही कहते 0 में से इसी से इतना प्रोसेस हो गया। जब हम बताए थे किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो या कोई भी कॉलम में दो गो शून्य होता है तो तीसरा को फैक्टर करते हैं तो दो गो शून्य होता है तो तीसरा को फैक्टर, जो को फैक्टर वो बाहर और इसके सामने इसके नीचे खत्म तो बच गया इतना। तो अब देखो ए बी सी जस के तस एक में जब 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कि नहीं पड़ेगा। देखो ये अब देखो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तिरछा तिरछी गुना होता है। जब इसको देखो डिटर्मिनेंट के हल करते हैं तो तिरछा तिरछी गुना होता है, मतलब कि देखो ये रहा डिटर्मिनेंट 5 4 3 2 तो इसको कैसे बनाते हैं क्योंकि देखो एकरा में एकरा से गुना करते 5 गुना 2 अपन मन से माइनस नहीं फार्मूला माइनस और 4 गुना 3 इस प्रकार बनता है। इसी प्रकार ये 2 अंक का डिटर्मिनेंट हो गया था तिरछा इसको डिटर्मिनेंट मतलब कि इसको सोल्यूशन करने के लिए तिरछा तिरछी गुना होता है। तो ये हो गया a माइनस बी तो a माइनस बी है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी प्रकार बीच में माइनस एकरा में एकरा से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी। इतना हो गया। क्या आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो कि नहीं, देखो हम कुछ नहीं किए तिरछा तिरछी गुना कर देते इतना हो गया, तिरछा तिरछी माइनस फार्मूला से इतना गुना देता ना। अब देखो ए माइनस ए बी सी जस के तस ए माइनस बी जस के तस। देखो वो हम फार्मूला जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो इसका फार्मूला आता है एक ही दोनों के जोड़ दो यानी ए प्लस बी, दोनों के एक भी घटा दो यानी ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो इसी फार्मूला पर इसको तोड़ो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक भी दोनों को जोड़ दो यानी बी प्लस सी, एक ही दोनों को घटा दो तो बी माइनस सी आई माइनस जस के तस। इसी फार्मूला पर इसको हम तोड़ो तो क्या हो जाएगा तो दोनों एक भी जुड़ जाएगा तो ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। आई पहले से था बी माइनस सी तो बी माइनस सी। इतना तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखो ए बी सी जस के तस ए बी, अब कैलकुलेशन खाली है ए बी सी। देखो एकरा में ए माइनस बी बी प्लस देखो एकरा में कुछ कॉमन है नजर आ रहा है। देखो बी माइनस सी यहाँ भी और बी माइनस सी यहाँ भी, ए माइनस बी यहाँ भी ए माइनस बी यहाँ भी। तो हम पहले सबसे पहले तो कि एकरा में से ए माइनस बी कॉमन ले रहे हैं तो ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा तो यानी ए माइनस बी बच जाएगा। फिर एकरा में से हम बी माइनस सी या बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो बच गया क्या तो कि बी माइनस सी कॉमन तो बाहर आ गया। अब बच गया क्या इतना तो कि देखो ये कॉमन हो गया ये कॉमन हो गया बच गया बी प्लस सी और बीच में माइनस
ई आई कॉमन हुआ तो बचिया क्या, तो ए प्लस बी। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत, यहाँ से दिक्कत हो रहा था। देखो सबसे पहले तो कि हम इसको तूरे, इसको ए माइनस बी जस के इस फार्मूला पर तूरे, इसको इस फार्मूला पर तूरे जस के तस। अब देख रहे हैं कि एकरा में ए माइनस बी, एकरा में भी ए माइनस बी, तो दोनों में से कॉमन हो गया तो बाहर निकल गया, तो ये आ गया। एकरा में बी माइनस सी, एकरा में बी माइनस सी, तो दोनों में से बी माइनस सी बाहर कॉमन हो गया तो बाहर निकल गया, तो बच गया क्या, ई आई कॉमन, तो बच गया बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बीच में माइनस, ई आई कॉमन तो बच गया ए प्लस बी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो निटार देते हैं पहले। अब आंसर आ गया। अब देखो ए बी सी, तो ए बी सी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो बी प्लस सी जैस के तस, बी प्लस सी जैस के तस, माइनस से गुना करो तो माइनस में ए से तो माइनस है, माइनस में बी से तो माइनस बी। अब इसके बाद देखो ए बी सी जैस के तस, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। देखो माइनस बी अब प्लस बी खत्म तो बच गया क्या, तो कि सी माइनस है। या हम लोग को यही प्रूव करके लाना था। आप लोग देखिए तो कि ए बी सी, तो ए बी सी, ए माइनस बी तो ए माइनस बी, बी माइनस सी तो बी माइनस सी माइनस ए तो सी माइनस ए, यही प्रूव करके लाना था। तो हम लोग को प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रूव्ड। तो हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग को इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा और नहीं आगे दिक्कत होगा। देखो हालांकि इस क्वेश्चन 5 अंक में देना चाहिए था, लेकिन ये 2 अंक में बिहार बोर्ड ने क्यों दिया, मतलब बिहार बोर्ड जाने, क्योंकि इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 अंक में पूछेगा। अगला बार से पूछबो करेगा तो हमेशा 5 अंक में पूछेगा, लेकिन बिहार बोर्ड ने इसको 2 अंक में क्यों दिया, काहे दिया, ये हमको तो नहीं पता है। तो इसलिए हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।